वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2020 स्टेप्स अटेम्प्ट्स के बारे में, जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के ऊपर में, वो भी 2019 और 2018। मतलब 2019 और 2018 का जो भी कट ऑफ था टीयर 1 का, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और वैकेंसी डिटेल्स इनसे भी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि 2018 में कितना वैकेंसी था, 2019 में क्या था, फिर 2020 में कितना है। उसके बाद इससे थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम इस बार पता करेंगे कि इस बार क्या सेफ अटेम्प्ट होगा, मतलब इस बार कितना क्वेश्चंस आपको करके आना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया होगा किसी भी कंपनी का, तो आपके दिमाग में एक होगा कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो को देख करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना अटेम्प्ट ले करके इस बार चलना चाहिए, मतलब कितना आपको एग्जाम में आंसर करना है, कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है ताकि आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। ये जो कुछ भी है ये सारा कुछ रॉ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किसको कितना मिलेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं होता है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई आइडिया भी नहीं होता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को इसमें काउंट नहीं किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लिया है एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आप परीक्षा ऐप से ये ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। और अगर आप इसमें हमारा ये कूपन कोड यूज करिएगा क्लस्टर 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे 2018 का कट ऑफ, वो भी सीजीएल टीयर 1 का। तो अब देखिए सीजीएल टीयर 1 में 2018 में क्या कट ऑफ गया था, अनरिजर्व का गया था 137.07। ये जो मार्क्स है ये आउट ऑफ 200 है, क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर देखिए ओबीसी कैटेगरी का क्या गया था 131.18, एससी का 111.10, एसटी का 103। और टोटल वैकेंसीज कितनी थी इसमें 2018 में, तो ये थी अराउंड 11,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। ये 2018 का डेटा है। तो चलिए अब देखते हैं 2019 का। तो 2019 में देखिए टीयर 1 का क्या कट ऑफ गया था, अनरिजर्व्ड 147, ओबीसी 135, एससी 115, एसटी 104 और ईडब्ल्यूएस सेक्शन 135। उसके बाद देखिए अगर यही चीज आप देखिएगा 2018 में, तो जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था वो 137 था, फिर 2019 में ये 147 हो गया था, मतलब 10 नंबर जंप कर गया था। और उसके बाद अगर आप देखिएगा ओबीसी एससी और एसटी इन तीनों का जो कट ऑफ था वो ज्यादा वैरी नहीं कर रहा था, 3-4 नंबर का ही, 3-4 नंबर का वैरी था इसमें सारा कुछ। तो ये ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इन तीनों में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ 2018 और 2019 के कट ऑफ में। बस केवल जो अनरिजर्व्ड की सीट थी उसमें केवल 10 नंबर का आपको जंप थोड़ा सा देखने को मिल रहा था इसमें। और ये भी इसमें देखिए वैकेंसी का जो इसमें डेटा है, देखिए टोटल वैकेंसी अराउंड, मतलब कि 8,500 वैकेंसीज के अराउंड थी 2019 में। यही 2018 में अगर आप देखिएगा तो 2018 में 11,000 था, फिर 2019 में आपका 8,500 हो गया। कट ऑफ में कुछ खास चेंज नहीं आया, केवल अनरिजर्व्ड में 10 नंबर का चेंज था। बाकी ओबीसी एससी और एसटी इन तीनों में कुछ खास चेंज नहीं था। ओबीसी 131 से 135 में गया, एससी 111 से 115 में गया, एसटी 103 से 104 में गया। तो इन तीनों कैटेगरीज में कुछ खास चेंज नहीं था, केवल अनरिजर्व्ड में कुछ थोड़ा चेंज था। और वैकेंसी में आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डिक्रीज है, 11,000 से सीधे ये 8,500 के आसपास आ गया था। ये था 2018 और 2019। तो चलिए अब 2020 के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए 2020 में आप देखिएगा अगर, तो इस बार सबसे जो मेजर बात है, जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, कि इस बार वैकेंसी और भी कम है, 6,500 के आसपास अभी तक निकाली है। मे बी आगे चल के बढ़ सकता है, बट अभी तक 6,500 आसपास ही बोला गया है। और देखिए यहाँ से देखिए डिक्रीज होना शुरू हुआ, 11,000 था 2018 में, 11,000 के आसपास, फिर 2019 में 8,500 के आसपास हुआ, फिर 2020 में 6,500 के आसपास हुआ। मतलब सीट्स घटते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि 2018 में 137 था, उसके बाद फिर 2019 में 147। ये इसलिए भी था कि अगर 2018 का जो सीजीएल का पेपर था टीयर 1 का, वो थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू 2019 का टीयर 1 का पेपर से, इसलिए 2019 में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया था। ये कॉमन सी बात है, जब भी पेपर थोड़ा सा भी ईजी होता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, इसलिए 2019 का कट ऑफ थोड़ा सा हाई था एज कम्पेयर टू 2018। उसके बाद अब देखिए 2020 है, ये देखिए कट ऑफ डायरेक्टली प्रिडिक्ट करना ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन आपको एक एम लेकर के चलना है कि आपको कितना स्कोर करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछले बार 147 था, तो आप मान के चलिए कि इस बार भी लगभग उतना ही जाएगा, या उससे ज्यादा जाएगा या थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक बात यह है कि जो ध्यान में देने वाली है कि पहले का जो भी कट ऑफ था, ये जो आप देख रहे हैं 147, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना आया था।
यानी कि इन जो कैंडिडेट्स था इन सबका रॉ मार्क्स कुछ और था, रॉ मार्क्स कम था, नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऐड हुआ, उसके बाद 147 के आसपास सबका कट ऑफ गया। लेकिन आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको ही पता है कि नॉर्मलाइजेशन का कितना मार्क्स मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। 5 नंबर भी मिल सकता है तो 25 नंबर भी मिल सकता है, तो ये किस्मत की बात है कि किसको कितना मिलेगा। इसलिए आपको खुद एक लेके चलना है टारगेट कि आप बिना नॉर्मलाइजेशन के भी टियर 1 क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा आपको टारगेट लेके चलना है। तो इसीलिए मैंने इसमें सेफ अटेम्प्ट में देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 70 to 75 लिखा है। 70 से 75 ये भी गुड अटेम्प्ट। गुड अटेम्प्ट कहने का मतलब है कि आपको इतना करेक्ट करना पड़ेगा, 70 से 75 के बीच में आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 70 से 75 ही बना के आए और इसमें आपका तकरीबन 15-20 क्वेश्चन गलत हो जाए। इसमें आप मैंने लिखा है 70 to 75, मतलब आपको इतना करेक्ट करके आना है। ये एक सेफ अटेम्प्ट होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और टियर 1 क्वालिफाई करना चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत बार होता है कि बहुत कोई बॉर्डर लाइन से में रहते हैं वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट में ही अभी जो CHSL का जो रिजल्ट निकला, आपको भी पता है कि इसमें कट ऑफ कितना हाई चला गया, 160 आउट ऑफ 200। मेरा एक फ्रेंड था जिसने अपना जो फाइनल आंसर की में जब आंसर चेक किया था तो उसका एकदम आ रहा था 140, और आपको भी पता है कि अनरिजर्व्ड का जो इस बार कट ऑफ गया है 160, यानी कि उसका सोचिए कि 140 से 160 लगभग उसको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स इस बार मिला है। तो यही सब चीज है, देखिए कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इसलिए है कि आपको लेके चलना है कि सेफ अटेम्प्ट बिना नॉर्मलाइजेशन के ही आप क्वालिफाई कर जाओ। तो अगर आप बिना नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आप 70 से 75 गुड अटेम्प्ट्स को लेकर चलिए कि मतलब 70 से 75 के बीच में आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 65 से 70 के बीच में आंसर सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि आप ले लेते हो कि हाँ 60 लेके चलते हैं, 60 है, 60 मेरा सही हो जाएगा, तो आपको कितना मार्क्स बन गया 120, और आपने पहले ही मान लिया कि आपको 15 नंबर 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिल जाएगा तो आप पास हो जाओगे। मे बी अगर आपको मिल जाता है उतना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में तो आप पास तो हो ही जाओगे, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फिर तब तो फिर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत फंसिएगा, और आप पहले ही अपना जो सेफ अटेम्प्ट्स है वो एकदम कट ऑफ के आसपास लेके चलिए। तो आपको क्या करना है, 65 to 70 आपका गुड अटेम्प्ट होगा, आपको इतना अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करना चाहते हो। फिर अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको 57 to 63 क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट, मतलब इतना आपको सही करके आना है 57 to 63, अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करना चाहते हो तो। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 to 55 क्वेश्चंस कम से कम आपको सही करके आना पड़ेगा अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करना चाहते हो। और फिर लास्ट में देखिए EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी जो है उसमें भी देखिए कि जो कट ऑफ होता है लगभग वो होता है ओबीसी कैटेगरी के एकदम टचिंग में होता है, मतलब वो ओबीसी कैटेगरी के एकदम पास होता है, इसलिए इसमें भी 65 to 70 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जितना भी मैंने बताया ये था सेफ अटेम्प्ट कि अगर आपको टियर 1 क्वालिफाई करना है तो आपको इतना सही करके आना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन में से आपको इतना सही करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बिना कोई टेंशन का। नॉर्मलाइजेशन का हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलने के बाद होगा कि आपका मार्क्स और भी बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर में अपना 5-6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन का मार्क्स छोड़ देना कि नहीं मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ तो 70 to 75 के बजाय 65 भी बना के आ गया, तो इसमें होगा क्या कि आप नॉर्मलाइजेशन के ऊपर में थोड़ा सा अपना लोड छोड़ रहे हो। मे बी नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपका फिर एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का वेट मत कीजिएगा, अपना जो सेफ अटेम्प्ट है उसे ये लेकर चलिएगा। अगर आपका सेफ अटेम्प्ट पिछले बार के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आसपास होता है तो ये 100% चांसेस है कि आपका जो इस बार का जो टियर 1 का एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि इस बार आपको कितना सेफ अटेम्प्ट लेके चलना है, और इस बार ये ध्यान में रखिएगा कि टोटल वैकेंसी जो अभी तक निकाली गई हैं वो 6500 के आसपास है, मे बी ये बढ़ सकती हैं आगे चल के। और नॉर्मलाइजेशन का वेट मत कीजिएगा अगर आपको अपना कट ऑफ एकदम 100% गारंटीड क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।